नमस्कार, मैं हूँ दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। इस समय सीहोर जिले में टिड्डी दल का लगातार 48 घंटे से भ्रमण चल रहा है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लगातार टिड्डी दल अपना पड़ाव डाल रहा है। वहीं कलेक्टर सीहोर भी शनिवार को पूरे दिन प्रवास पे रहे और रविवार को भी टिड्डी दल का प्रवास मुख्यमंत्री के क्षेत्र बुधनी में रहा। हमारे साथ और अधिक अपडेट जानकारी के लिए जुड़ गए सीहोर ब्यूरो चीफ सुरेश जेमनी जी। क्या जेमनी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। तो दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में 48 घंटे में कितने गांव टिड्डी दल से फसलों को नुकसान हुआ है, कितने गांवों में नुकसान हुआ है? दिनेश जी, पिछले 2-3 दिनों से नसूरलगंज क्षेत्र में टिड्डी दल का जमावड़ा लगा हुआ है। जी। हजारों एकड़ मूंग की फसल नष्ट हुई है। जी। किसान परेशान है। प्रशासन धरातल पर काम नहीं कर रहा है। जी। मुख्य रूप से कृषि विभाग पूरी तरह से लापरवाह है। जी। एसडीएम नायब तहसीलदार के साथ यदा कदा कहीं घूम रहे हैं। जी। और करोड़ों में फसलों का नुकसान है। तो आप ये भी बताएं कि कल जब शनिवार को आप दौरे पे थे, कलेक्टर के साथ थे, तो क्या उस समय कलेक्टर ने शाही अंदाज में अपने छाते के साथ दिखाई दिए थे? क्योंकि खूब सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो। तो उस पे क्षेत्र की जनता क्या प्रतिक्रियाएं दे रही हैं? जी दिनेश जी, कल कलेक्टर ने करीब 1 दर्जन ग्रामों का भ्रमण किया था। जी। बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुरु प्रसाद शर्मा भी साथ हो गए थे। जी। और आंबा और लाड़कुई के बीच में अचानक कलेक्टर के गार्ड के द्वारा छाता खोलकर कलेक्टर को लगा देना। जी। और पास में ही भाजपा के सीनियर सिटीजन माने जाने वाले नेता गुरु प्रसाद शर्मा का खड़ा होना। जी। और साथ में करीब 100 किसानों का होना। और उस दौरान कलेक्टर का अचानक नवाबी अंदाज में छाता लेकर खड़ा होना बड़ा शर्मनाक वाकया था। हालांकि कलेक्टर के इस प्रकार के रवैये से क्षेत्र की जनता को तकलीफ हुई। और एक बार ऐसा लगा कि फिर से हिटलरशाही का जमाना आ गया है। कल से लेकर आज तक करीब कल लाड़कुई बेल्ट के करीब 1 दर्जन ग्रामों में, आज नसूरलगंज छिपानेर बेल्ट में करीब 2 दर्जन ग्रामों में टिड्डी दल का प्रकोप जारी है। प्रशासन कोई काम करता जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी। तो ये हालात हैं धरातल के कि जहां टिड्डी दल से लोगों की, किसानों की फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग और प्रशासन को तमाम उपाय करना थे, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सुरेश जी, आप पूरे टाइम लाइन पे जुड़े रहिएगा। हम भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कल पूरे टाइम कलेक्टर और आपके साथ भी रहे थे, उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं और इसके बाद हम कांग्रेस के नेता से भी प्रतिक्रिया लेंगे कि इन तमाम 2 दिन के घटनाक्रम में क्या कुछ निकल के आता है। तो पिछले 24 घंटों से सीहोर जिले में जो है टिड्डी दल का पड़ाव है और भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री के बहुत ही नजदीकी माने जाने वाले हमारे साथ कद्दावर नेता हैं गुरु प्रसाद शर्मा जी। गुरु प्रसाद शर्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या टिड्डी दल से कितने गांवों की फसलों को नुकसान हुआ आपके यहाँ? टिड्डी दल से 10-15 गांव में आंशिक नुकसान हुआ है। जी। तो इसको लेकर प्रशासन ने कोई पुख्ता इंतजाम किए हैं? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर लोग अपने खेतों में डेरा डाल के और टिड्डी दल को भगाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का
कोई भी इस तरह का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया है? ये प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जहाँ भी टिड्डी दल का आक्रमण होता है वहाँ फौरन पहुँचता है। लगभग सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को प्रशासन ने इसी काम में लगाया हुआ है। जी जी। विशेष करके राजस्व, पुलिस और फॉरेस्ट जी, एग्रीकल्चर, जी, ये 4 विभाग तो बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और जिधर टिड्डी दल जाता है उसके बिल्कुल ठीक उसके साथ वहाँ पहुँच करके रात्रि में जब वो बैठता है तो उस समय उसको नष्ट करने के लिए स्प्रे वगैरह करते हैं दवाइयों का। जी। तो कल आप पूरे चिलचिलाती धूप में पूरे टाइम कलेक्टर के साथ भी रहे थे, ये वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध कराए हैं। इसमें एक चीज और देखने वाली है कि कल कलेक्टर जी पूरा छाता लगा के घूम रहे थे, पर आप जो है पूरी चिलचिलाती धूप में किसानों के बीच में खड़े होकर उनकी फसलों का जायजा ले रहे थे। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो छाता लगा के घूम रहे थे, हम चिलचिलाती धूप वैसे घूम रहे थे जी। लेकिन अब अधिकारियों का तो रोज का काम है ना, कभी आस्था तहसील में जाना है तो कभी इछावर तहसील में जाना है, जिधर टिड्डी दल आता है उसी तरफ जाते हैं। और धूप तो इतनी तेज है कि शरीर का बचाव तो जरूरी है। यदि लू लग गई और शरीर अस्वस्थ हो गया तो फिर कैसे काम कर पाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत दिनेश जी गुरुजी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार टिड्डी दल का हमला चल रहा है। 4 दिनों में आज तक प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हो पाया? आज आपके ही क्षेत्र में टिड्डी दल का हमला जारी है। प्रशासन अलर्ट है। रात को भी अधिकारी पूरे इस क्षेत्र में घूमते रहे और अभी दिन में भी घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन चैन की नींद सो रहा और केवल गांव वाले या किसानी परेशान हो रहे हैं। सब लोग लगे, सबका प्रयास है कि ये जो मूंग की फसल है जितना कम से कम नुकसान हो, जितनी कम से कम हानि हो। जी, सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी, मैं लगातार सुबह से छिपानेर सीलकंठ के दौरे पर हूँ। यहाँ मुझे अभी तक 10-12 गांव में कोई अधिकारी नजर नहीं आए हैं। विशेषकर कृषि विभाग तो सोया हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में आपका क्या कहना? नहीं, कृषि विभाग समेत रात को भी बाकी के अधिकारीगण थे और दिन में भी वो छिपानेर तरफ सवेरे मैंने स्वयं 7 बजे उनकी लोकेशन ली थी कि अधिकारीगण कहाँ है, तो छिपानेर के आसपास थे वो। और विशेष करके जहाँ टिड्डी दल का जमावड़ा होता है वहाँ पर उनका काम ज्यादा होता है, स्प्रे करके उसको नष्ट करना। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन उदासीन होकर के बैठा हुआ, प्रशासन भी लगा हुआ है, लोग भी लगे हुए हैं और सबका समन्वित प्रयास ये है कि कम से कम नुकसान कर पाए, तो उसमें सफलता भी मिल रही भगवान की कृपा से। ये थे हमारे साथ जो है भाजपा के कद्दावर नेता गुरु प्रसाद शर्मा जी, जो चिलचिलाती धूप में भी लगातार काम कर रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। गाँव में भी बहुत तेजी से चला जाता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और तमाम दर्शकों को जानकारियां दी। जी जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से टिड्डी दल का पड़ाव है और इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि कल भी पूरे दिन कलेक्टर क्षेत्र में रहे और इस पर क्योंकि विपक्ष की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आईना दिखाने के लिए, तो हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस नसरुल्लागंज के कार्यवाहक अध्यक्ष फारूक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ ना दिनेश जी। जी, तो फारूक जी, ये क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन ने और टिड्डी दल ने कितना नुकसान किया है, इसको लेके हम जानना चाहते हैं और दर्शकों को भी बताना चाहते हैं। देखिए दिनेश जी, पिछले 3 दिन से टिड्डी दल पास की तहसील कन्नौद और खातेगांव के अंदर पड़ाव डाले हुए था और वहां के वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है मुझको ये जानकर के 3 दिन तक स्थानीय जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन यहाँ पर सोता रहा, कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। और ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो 3 दिन के बाद उस मामले को संज्ञान लेते हैं, जबकि उससे 1 दिन पूर्व अपने क्षेत्र के हजारों किसान अपने खेतों के अंदर जो है ना डेरा डाल करके आग जला करके, थाली बजा करके, धुआं कर करके, पटाखे आतिशबाजी कर करके टिड्डी दल को भगाने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा एक और मामला, कल एक फोटो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ
उस फोटो के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जिनको मिनी मुख्यमंत्री के नाम से, मिनी सीएम के नाम से जाना जाता है, माननीय गुरु प्रसाद जी शर्मा ग्रुप के अंदर खड़े हुए हैं। और जिला कलेक्टर अजय गुप्ता जी जो है एक छाता लगाकर, पुलिसकर्मी छाता लगाया हुआ है और उसके छाते की छांव के अंदर खड़ा होकर के टिड्डी दल का क्या प्रकोप है और क्या नुकसान है उसका आकलन कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को। अंग्रेजों के शासन की और नवाबी दौर की याद दिला दी। वो दौर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो सुना था उसको बिल्कुल सार्थक, कल उसको मूल रूप में मैंने यहाँ पर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखा है। तो फारूक भाई ये बताइए, टिड्डी दल के लिए प्रशासन के आपको क्या इंतजाम नजर आ रहा है? प्रशासन के कोई इंतजाम नहीं है। पूरे आसपास के किसान, नसरुल्लागंज बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जो तहसील है उसके किसान पिछले 24 घंटे से टिड्डी दल से जूझ रहा था। किसान, मैंने कई खेतों के अंदर मैंने खुद ने भी देखा, किसानों ने आग जला दी, किसानों ने जो है वहां पर, मगर कहीं पर भी कहीं जिला प्रशासन नजर नहीं आया। और जिला प्रशासन नजर आया कल, तो वो भी अंग्रेज और नवाबी दौर के टाइम के अंदर जो दौर होता था वो दौर कल देखने को बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिला। तो ये थे हमारे साथ नसरुल्लागंज ब्लॉक कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष फारूक खान साहब, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से ये भी बताया कि उन्हें अंग्रेज और नवाबों के शासन की यादगार ताजा हो गई जब कलेक्टर अपने सहकर्मी पुलिस के कर्मचारी से छाता लगवाए हुए दोपहरी में घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं कि प्रशासन, खास तौर से जिला प्रशासन और जिले का मुखिया अगर साथ में है और पिछले 24 घंटों से लगातार ये सारी चीजें सामने थी कि इस तरह से टिड्डी दल का रुख इधर हो रहा है, इसके बाद भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। फारूक जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धन्यवाद, नमस्कार। क्या नाम है आपका? ये आपका हाथ में क्या है? ये क्यों बजा रहा हो आप लोग? ये टिड्डी के लिए। आप कौन से गांव की रहने वाली हैं? तसली की। ये खेत आपका ही है? ये हमारा नहीं है। आप मजदूरी करते हैं यहाँ? मजदूरी करते हैं। तो ये काय के लिए बजा रहे हैं थाली आप सब लोग? ये बजा रहे हैं मेहनत के लिए, अच्छा, खाने पीने के लिए। अच्छा, ये टिड्डियों से नुकसान हो रहा है क्या यहाँ? नुकसान हो रहा है, खाती है वे। ये टिड्डी दल कब से है यहाँ? ये कल से है। कल से है। हाँ। आप लोग कल से परेशान हैं? कल से परेशान। ये रात में भी खाती हैं? हाँ, रात में भी खाती तो आप लोग रात दिन परेशान हैं? परेशान है। क्या नाम है भाई आपका? रेखा। कहाँ रहती हो आप? तसली। यहाँ खेत में क्या कर रहे हो आप लोग? थाली बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? टिड्डी आ गई। ये टिड्डी कब से परेशान कर रही है? कल से। तो ये थाली बजाने से भगती हैं? भग जाते हैं मेहनत करने। कुछ नुकसान भी हो रहा है क्या? नुकसान है बहुत, बैठ जाती है, पत्ता नहीं छुटता है, सब खा जाती है। चाहिए। क्या नाम बेटा तुम्हारा? निकिता। यहाँ क्या कर रही हो? थाली बजा रहे हैं। क्यों? टिड्डी का लिए। अच्छा, थाली बजाने से टिड्डी भग जाती है क्या? हाँ। ये टिड्डी कब से परेशान कर रही है? कल से। ये जो तस्वीरें हैं ये साफ बोलती हैं कि किस तरह से क्षेत्र के लोगों ने अपने घरों से निकलकर थाली बजाकर, ताली बजाकर तथा तमाम तरह के प्रयास कर अपने खेतों से, अपनी फसलों से टिड्डी दल को कैसे भगाया है, ये तमाम तस्वीरें साफ बोलती है। और कहाँ प्रशासन ने क्या इंतज़ाम किया है वो भी तमाम चीज़ें इन तस्वीरों से देखने को मिलती है। कैमरामैन के साथ न्यूज़ एमपी इंडिया ब्यूरो के साथ सुरेश जेमिनी की रिपोर्ट। अभी तक आपने न्यूज़ एमपी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब करें और समाचार को शेयर करें।